अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन, यानी कि अलजबरा के अंदर लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं और हमें पता कैसे चलता है कि लीनियर इक्वेशन क्या इक्वेशन होती है। ज़रा आए वाइट बोर्ड पे देखते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। दोस्तों देखो, जब कभी कोई एक इक्वेशन लिखी हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या कुछ ऐसा हो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन हो जैसे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये तमाम की तमाम लीनियर इक्वेशन है। इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि जब कभी किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, जब कभी भी किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। देखिए जैसे यहाँ पे 2x और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, पावर क्या है, 1 है। अच्छा, बाजू का ऐसा भी होता है कि ये वेरिएबल y भी हो सकता है, जैसे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है ना, ये ay प्लस बी इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, या ये 2x प्लस 4 है तो 2y प्लस 4 भी हो सकता है। तो तमाम तर ऐसी इक्वेशन कि जिनमें x हो या y हो या z हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है ना, हाईएस्ट पावर का मतलब है कि जो वेरिएबल होता है, जैसे 2 और 4 तो कांस्टेंट है ना, मतलब कि 2 कोफिशिएंट है, 4 कांस्टेंट है, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे ये x है, ये y है, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल। अगर इनकी हाईएस्ट पावर यानी कि जो इनकी सबसे ज़्यादा पावर है अगर वो 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब मैं आपको ना एक और इक्वेशन लिख के बताता हूँ, आपको फ़र्क समझ आ जाएगा। अब एक इक्वेशन होती है, जैसे आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब ये लीनियर नहीं है, ये वाली लीनियर नहीं है। देखो फ़र्क समझो, चलो मैं एक और आपको बताता हूँ। 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सारी लीनियर है, लेकिन ये वाली दो इक्वेशन लीनियर नहीं है। ठीक है, इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है ना, जैसे x है, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है। तो जब सबसे बड़ी पावर 1 है तो इसका मतलब है ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे देखो x यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 नहीं है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी पावर क्या है, 2 है। जब कभी x इज इक्वल टू 1 हो, यानी कि पावर इज इक्वल टू 1 हो, यानी कि आप समझ लें कि पावर ऑफ वेरिएबल, अगर वेरिएबल की जो पावर है वो इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है ये लीनियर है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है ये लीनियर नहीं है, ये कुछ और होगी। जैसे अगर स्केयर वाली हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आप क्वाड्रेटिक को छोड़ दीजिए, वो हमने डिस्कस नहीं करना। इसको हम लीनियर नहीं कह सकते, ये दोनों लीनियर नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है, लीनियर वो होती है जिसमें एक्स की जो बड़ी पावर है वो क्या हो, 1 हो। एक्स की नहीं, मैं कहता हूँ कि वेरिएबल की बड़ी पावर क्या हो, वो क्या हो, 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब जब हमने इसको सॉल्व करना है तो 2x इज इक्वल टू ये प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, जब लीनियर इक्वेशन में कोई चीज़ लेफ्ट से राइट जाती है तो अगर वो प्लस हो तो क्या हो जाती है, माइनस। और जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 1 से 2, 2 2 से क्या हो जाएगा, 4। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। देखो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे उसको सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। तीसरे नंबर पे ना एक और मैं बात आपको बताता हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ना, वो बिल्कुल यूँ स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब स्ट्रेट नहीं हो, मतलब ये 45 डिग्री के एंगल पे होगा हमेशा। यानी कि आप समझ लो 45 आप ना कहो, 45 को आप छोड़ दो। मतलब कि लीनियर इक्वेशन जो है ना उसका बिल्कुल सीधी लाइन होगी ऐसे। ठीक है, मतलब बिल्कुल, मतलब ऐसे, मैं थोड़ा सा आपको बात समझाता हूँ, ऐसे नहीं होगी कभी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसा नहीं होता। यानी कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है ना वो भले यूं हो, भले यूं हो, मतलब कि वो बिल्कुल एक सीधी लाइन होगी, बिल्कुल एक सीधी लाइन होगी। ठीक है, यानी कि वो कहीं पे कहीं टर्न नहीं होगी। यानी कि जब ग्राफ बनेगा ना तो वो कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये यूं जाए फिर यूं करके फिर यूं जाए, तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा जब भी ग्राफ बनेगा ना, वो या यूं बनेगा, या यूं बनेगा, या यूं बनेगा, या यूं बनेगा। ठीक है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब जब कभी आप किसी कोई जो है एग्ज़ाम का टेस्ट देने जाते हैं ना, ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा कि ये जो इक्वेशन है, इसको ये कौन सी इक्वेशन है, या ये इक्वेशन कौन सी है, या ये इक्वेशन कौन सी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। हमेशा हमेशा याद रखिएगा कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। और उस लीनियर इक्वेशन की वजह ये है कि इसकी पावर क्या है, 1 है। अच्छा, फिर जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन के अंदर जैसे ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, मतलब कि ये तो एक्स और वाई एक्सिस है। फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ तो स्लोप होगी ना। स्लोप मैं बताता हूँ क्या होती है। आप कभी ना उस पे जाते होंगे, पार्क में जाते हैं, तो पार्क में यूँ स्लोप वाले झूले लगे होते हैं, ठीक है, यूँ स्लोप बना होता है। स्लोप कहते हैं ढलवान बनी हुई होती है, ठीक है, उसको स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। वो जो स्लाइड है उसकी एक स्लोप होती है, ये जो यूँ ढलवान जगह होती है ना उसको हम स्लोप बोलते हैं। ये स्लोप भी आप लीनियर इक्वेशन से फाइंड करते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला होता है जी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इसका फार्मूला होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे भी ये आपके पास इक्वेशन है, जैसे आपके पास है, आप समझ लीजिए कि ये आपके पास है जी 2x प्लस 7 इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। अब ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है ना, ये m है, ये x है, और ये क्या c है। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है। यानी ये जो है स्लोप भी किससे आप फाइंड कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है, लीनियर इक्वेशन का है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए मैं सादा सी बात, 3 बातें मैं अभी आपको जोड़ के बताता हूँ। 3 बातें आपने समझनी है। एक तो ये कि जो भी लीनियर इक्वेशन होगी ना, उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की क्या है, तो वो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, या ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। अच्छा, अब जब कभी x की पावर या y की, यानी किसी भी वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी 2 हो जाएगी, तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 2 के बाद 3 हो जाएगी तो क्यूबिक बन जाएगी, ठीक है। तो वो ऐसे आगे फिर चलती जाती है। लेकिन हम चूंकि लीनियर पढ़ रहे हैं, तो जब कभी पावर हाईएस्ट 1 होगी तो वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। फिर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ना हमेशा यूँ सीधी लाइन बनेगा, यूँ बनेगा, यूँ बनेगा, ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं बन सकता, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इन दोनों के अंदर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कौन सा है, मैं इसको ए बोलता हूँ, और ये दूसरा जो है ना मैं इसको बी बोलता हूँ, तो आप बोलोगे कि सर जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है वो कौन सा है, ए वाला। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बाज़ औक़ात पूछते हैं। तो ये जो स्लोप वाली इक्वेशन होती है ना, ये भी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, और फिर मैंने आपको ये भी सिखाया था कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो ये भी एक चीज़ मैंने आपसे आज इंपॉर्टेंट डिस्कस की है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको लीनियर इक्वेशन जो अलजबरा के अंदर होती है उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर ये आपको समझ आया है तो काइंडली जो है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है, उसको लाज़मी सब्सक्राइब करें, और उसकी वीडियो के नीचे कमेंट लाज़मी करें, ताकि हर आने वाली वीडियोस का आपको पता भी चल सके, और हमें भी पता चल सके कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता। आप कमेंट में लिखें और हम उन पे वीडियो बनाएंगे। सो अगली वीडियो तक के लिए खुरम शहजाद को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।